उसकी बेईमानी करना ही नहीं है। जब मेरी किस्मत का मिलकर रहेगा तो फिर क्यों ना हलाल के जरिए से कमाया जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बहुत से लोग सोचते हैं 2 नंबर का काम कर लेंगे तो मालदार हो जाएंगे, 2 का नहीं तो 3 नंबर का कर ले, रहेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा। अल्लाह अल्लाह क्या बात। बहुत से लोगों की सोच है 2 नंबर का कर लूंगा तो यार 1 नंबर से तो मालदार हो ही नहीं रहा, मैं 2 नंबर का करूं, कर ले 2 का नहीं तो 4 नंबर का कर ले, 10 नंबर का कर ले, मगर रहेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। 2 लाख 2 नंबरों के घर में नहीं है। नहीं देखो एक बात बताऊं, अल्लाह ने जितना लिख दिया वो उतना मिलकर रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? कोई सोचे यार इसका जूतों का शोरूम है यार, बड़ा कमा रहा है यार, मैं भी जूतों की रखूं दुकान, और तूने उसके चक्कर में तूने भी जूतों की रख ली, इसकी चल रही है तेरी चली। तो अल्लाह ने उसके नसीब में उतना लिखा था। अगर ये जूतों का नहीं ये कपड़े का भी करता जब भी अल्लाह इसे नहीं देता। अगर ये काश्तकारी करता अल्लाह इसे जब भी इतना ही देता। बात समझ मारी है कि नहीं आ रही है? अगर ये कोई और बिजनेस करता अल्लाह इसे जब भी इतना ही देता, इसलिए कि अल्लाह ने इसके नसीबे में लिख दिया है। जब लिख दिया तो मिल के रहेगा। बोल रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलिए रहेगा। आप लोगों का अकीदा बहुत कमजोर हो गया है। आपका जहाँ कारोबार में तंगी आई, थोड़ा सा हाथ टाइट हुआ और आप किसी झूठे मियाँ के पास पहुंच गए, किसी बाबा के पास पहुंच गए, बाबा जी कारोबार नहीं चल रहा, बाबा ने कहा ओ बंदिश करा दी तेरे कारोबार का। यार अल्लाह देने पे आ जाए तो किसी बाबा की ताकत है उसे रोक दे। अल्लाह अता कर रहा, बाबा रोक रहा, माज़अल्लाह क्या बाबा का हाथ अल्लाह से बढ़ गया? माज़अल्लाह। अरे अल्लाह देने पे आए तो बाबा रोक लेगा, बाबा तो बाबा, बाबा का दादा ना रोकेगा। एक बात बताओ मुझे, जलसे में आने वालों, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ में निकलते हैं। आप पहाड़ तोड़ना, कीड़े निकलेंगे उसमें पहाड़ में। एक सीपी होती है चारों तरफ से बंद होती है, उसके अंदर भी एक कीड़ा होता है। जब सीपी के अंदर उसके नसीबे का रिस्क सीपी नहीं रोक सकती, पहाड़ के अंदर उस कीड़े के नसीबे का रिस्क पहाड़ नहीं रोक सकता, तो तेरे नसीबे का रिस्क ये बाबा कैसे रोक देगा? अरे भाई बात है क्या नहीं है? अल्लाह ने जितना लिखा मेरे भाई वो मिलके रहेगा, वो नहीं रुक सकता। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जलसे में आने वालों 18,000 में सिर्फ इंसान ही का बिजनेस है, इंसान ही का कारोबार है। इंसान के अलावा किसी भी जानवर का, परिंदे का, चरिंदे का, दरिंदे का, पहाड़ों में रहने वाले का, जमीन में रहने वाले का, हवाओं में उड़ने वाले का, दरख्तों पर रहने वाले का, लोगों किसी भी जानवर का, किसी भी कीड़े मकोड़े का, किसी भी चरिंद परिंद का कोई बिजनेस नहीं। बोलो आपने देखा है? बोलो देखा नहीं है? अल्लाह सबका पेट भर रहा। बोलो भर रहा क्या? अगर पेट नहीं भर रहा तो बस इसी इंसान का नहीं भर रहा। ये इंसान जो है ज्यादा भूखा हमारा भर रहा, इसका बिजनेस होने के बावजूद भी इसका पेट नहीं भरने में आ रहा। कीड़े मकोड़े कितनी तरह की मखलूक है, इसका किसी का कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह सबका पेट भर रहा है। बोलो भर रहा कि नहीं भर रहा? अल्लाह सबको अता कर रहा है, किसी को भूखा नहीं मारता। आज जलसे से ये कसम खा के उठना कि जब नसीबे का मिलकर रहेगा तो न कोई बाबा रोकेगा, न कोई टोने वाला रोकेगा, न करने कराने वाला रोकेगा। जितना अल्लाह ने लिखा है उतना तुझे मिलकर रहेगा। और जितना अल्लाह ने लिख दिया, जब तक मर नहीं सकता, चाहे पूरे अमेरिका की तोपे तेरे सीने पे बांध के छोड़ दी जाए, जब तक खाना लेगा। जितना अल्लाह ने लिख दिए, जितने लुकमे, जब तक उतने लुकमे खा नहीं लेगा, जब तक मौत नहीं आ सकती। ये जो बुज़दिल आप हो गए, बुज़दिल, हक बात कहने से डरते हो, हक बात के लिए चुप्पी बांध लेते हो, खामोश हो जाते हो कि मुझे कोई मार ना दे, मेरा कोई मुखालिफ ना हो जाए। और सुन, अल्लाह ने जितने लुकमे लिख दिए हैं, मरने से पहले उतना खा के रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उतने लुकमे खा के रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर हक बात कहने तैयार नहीं है।
अगर मस्जिद में मौलाना ने तकरीर कर दी इमाम ने शराब के खिलाफ, तो शराबी खिलाफ हो गया मस्जिद के इमाम के। तो गांव के लोग ये तो नहीं कह रहे हजरत आपने बहुत अच्छी तकरीर की, हम आपके साथ हैं, होने दो शराबी के खिलाफ, हम देखेंगे आप अगले जुमे को भी करना सूद के खिलाफ। तो गांव के लोग कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की, मस्जिद में तफरका हो गया। और हजरत को जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन जूती गांठने वाला बोलेगा? सही है। ये तो बोलेगा कोई रिक्शा चलाने वाला बोलेगा, बोलिए यार कोई रिक्शा चलाने वाले बोलेगा। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, तुम अपनी जिंदगी में हराम ना आने दो। अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिल करके रहेगा, जितने लुकमे लिख दिए उतने खा करके रहोगे, और जितना लिखा नहीं है कमा कितना भी ले, झूठ कितना भी बोल ले, जो लिखा नहीं है वो खा नहीं सकता। बेशक जो लिखा नहीं है वो, जोर से बोलिए, वो खा नहीं सकता। एक अल्लाह वाले के पास एक पंडित जी बैठे थे, कहने लगे तुम तकदीर पे भरोसा रखते हो? मौलाना बोले हाँ। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है, मरने के बाद उठाए जाने पर हमारा ईमान है। बोले ईमान है कि नहीं है? मैं तकदीर के मसले पे बोल रहा हूँ, बड़ा नाजुक मामला है, इस पे थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। ये टोपी वाला कैप वाला अगर बैठ जाए तो इसे पता नहीं इसकी तकदीर में क्या लिखा अल्लाह ने। अल्लाह ही जाने बेटे, कुत्ते ने काट लिया तो मुझसे मत कहिए। हाँ, तकदीर को लिए घूम रहे हैं। आज मैं तकदीर बता रहा हूँ आपको, तकदीर बड़ा टफ मसला है। आज मैं तकदीर, मेरी माँ बहने भी ना, आप इसने तकदीर पे तकरीर कर रहा हूँ, बहुत कम इस पर सुनने को मिलता है और लोग परेशान रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार अगर आदमी जहर खा के मर गया तो उसकी तो तकदीर में लिखा था जहर खा के मरेगा, तो फिर गुनाहगार क्यों हुआ? बात है कि नहीं है? एक आदमी चोरी कर रहा है तो इसकी तो तकदीर में लिखा था चोरी करेगा तो फिर गुनाहगार क्यों हुआ? ये तकदीर पर बोलो टफ मसला। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? ये गेट चेंज कर दूं, ये बदल दूं, तकदीर वाला खत्म कर दूं, बहुत आदमी करामत सुना दूं, करामत सुना। डायरेक्ट जन्नत में जाना चाह रहे हो? इन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल इधर मरे और फरिश्ते उठाएं इनके जिस्म के साथ ऐसी जन्नत मिलेगा। जिस्म को भी ना छोड़े कब्र में, क्या पता नहीं बाद में कीड़े मकोड़े खाएंगे क्या होगा, अभी ले जाओ भाई। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, करामतें सुनते सुनते तुम भी करामती हो गए, तुम भी करामती हो गए। बगैर नमाज के जन्नत जाना तो ये तो करामत की बात है। हमारे तो समझ में आता नहीं बगैर नमाज के जन्नत चले जाएंगे, हमारे तो समझ में आता नहीं शराबे पी के जन्नत चले जाएंगे। तो ये तो कुछ करामत ही हो सकती है आप लोगों की। लोगों कान खोल के सुनो, करामत इतनी ना सुनो, अमल मैदाने अमल में देखा जाएगा कि तेरा अमल कैसा है। समझ रहे हैं आप? तेरा अमल कैसा है। जितना अल्लाह ने लिखा उतना मिल के रहेगा। मैं क्या कह रहा था अभी, इससे पहले भूल गए, उन्होंने करामत के चक्कर में भुलवा दिया। बताइए क्या कह रहा था? आप भी भूल गए। तकदीर की बात कर रहा, तकदीर में कुछ बात कह रहा था, वो बात भूलो, वो चल जाऊंगा। तकदीर तो कह रहा था, खैर आएगी जहन में, तो मैं याद आई तो मैं बड़ा अच्छा बोल रहा था। अब आप सुनिएगा, ये तकदीर का जो मामला ना बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। इंसान इसके चक्कर में, हाँ मैं कह रहा था पंडित जी मौलाना से बोले, आ गए कि नहीं आ गया? मौलाना से बोले कि ये बताइए ये तकदीर उकदीर का जो मैटर आप लोगों मानते हो, जो बिल्कुल बोले अल्लाह की तरफ से है। अच्छा बोले ये भी मानते हो कि अल्लाह ने लिख दिया कितना खाएगा कितना पिएगा? हाँ बिल्कुल। आप लोग तो ये भी कहते हो कि दाने दाने पे लेकर खाने वाले का नाम, बिल्कुल। पंडित जी ने जेब में से चावल का दाना निकाला और कहा ये बताओ हजरत जी इस पे किसका नाम लिखा है? अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला ही है। आंखों को बंद किया, अल्लाह वाले ने देख लिया, कहने लगा पंडित जी इस पे एक जो सारस परिंदा होता उसका नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वाला आके खोल के देखता है, अल्लाह वाला आके बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का नरेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सारस परिंदे को जानते हो आप? बड़ा सा होता है सारस जी, उसका नाम। तो कहने लगे उसका नाम लिखा? पंडित जी बोले उसका नाम? हाँ उसका नाम। बोले मौलाना जी तुम्हारी तकदीर सब झूठी, उठाया दाना मुंह में दे दिया। लो
कहाँ लिखा सारस के? तो हमने खा लिया। बोले खा तुमने लिया, नाम उसी का लिखा है। पंडित जी ने खाया था जल्दी जल्दी, वो हाव लगाना था, जल्दी में खाने में ना वो ऊपर चढ़ गया। कभी कभी आप खाते हो तो लुकमा ऊपर चढ़ जाता, अब ऐसा लगता है कि जैसे कि अब छींक आई है। अब ये ऊपर चढ़ा हुआ, बातें हो रही हैं और चल रहे हैं, बातें हो रही हैं और चल रहे हैं। चलते चलते रास्ते में जो सारस था ना, वो अपने दाने चुग रहा था, वो अपनी चोंच से दाने उठा उठा के कुछ उसमें से घास में से खा रहा था। जब पंडित जी और ये हजरत गुजरे, पंडित जी को वही छींक आई, और जब छींक आई तो नाक के रास्ते से वो चावल का दाना निकल के उस परिंदे के पैरों में जाके गिरा। उसने चोट बढ़ाई, उठा के खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप कब बोलोगे, आप कब बोलोगे? जब आपको खा लिया जाएगा तो इतना जोर से बोलो। हजरत ने कहा क्यों पंडित जी, तकदीर को मान लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने खा लिया था मगर तुम्हारे नसीब का नहीं था, हलक से नहीं उतरा, हलक से उतरने के बजाय ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऊपर चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? हलक से नहीं उतरा, हलक से वही उतरेगा, हलक से वही उतरेगा, हलक से वही उतरेगा। मेरे भाई तो जो तू खाएगा, लुकमान हकीम ने जब दवा खाई बीमारी की, फरिश्ते ने जाने नहीं दी, हलक से नीचे रख लिया। क्योंकि लुकमान हकीम बहुत बड़े हकीम का नाम था, बहुत बड़े हकीम का नाम था। लोगों, जो तुम्हारे नसीबे का नहीं है ना, तुम खा नहीं सकते उसको। अल्लाह ताला मर्ज ऐसे दे देगा, कमाओगे बहुत ज्यादा, तमाम अंबार लगे हुए हैं, मगर खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया है, तला मत खाना, पुना मत खाना, मीठा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। रखा है टुक टुक दीदम दम नकशीदम, देख रहे हैं मगर खा नहीं सकते। खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। बोलो बोलो, इस पर यकीन है कि नहीं है? तो जब यार नसीबे का मिलके रहेगा, रुक नहीं सकता, तो फिर वही हम लेंगे जो अल्लाह ने हमारी नसीबे में लिख दिया है। तो कान खोल के सुनो, अब हराम काम नहीं करेंगे, हराम कारोबार नहीं करेंगे, नाजायज तरीके से नहीं कमाएंगे, सूद के जरिए से नहीं कमाएंगे, दलाली के जरिए से नहीं कमाएंगे। अरे जब हलाल के रास्ते में से भी मिलके रहेगा, तो आज के बाद कसम खाते हैं कि हलाल के जरिए से कमाया जाएगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना मेरे भाई? मिलकर रहेगा तो हलाल के जरिए से। सुभान अल्लाह, अल्लाह पहले ही लिख देता है। अच्छा, अभी जो मैं बात कह रहा था, ये आपसे कह रहा कि जब अल्लाह ने लिख दिया कि ये शराब पिएगा तो गुनाहगार क्यों? अल्लाह ने लिख दिया कि ये चोरी करेगा तो गुनाहगार क्यों? बस हमारी कहना, अल्लाह ने लिख दिया कि ये जहर खा के मरेगा तो गुनाहगार क्यों? तो लोगों, अल्लाह ने जो लिखा था वो वही लिखा था जो ये करने वाला था। अल्लाह के लिखने से नहीं कर रहा ये, बल्कि इसके करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने अपने इल्म से देख लिया कि मैं इसको 60 साल की जिंदगी दूंगा, तो ये 60 साल में क्या क्या करने वाला है, कहां कहां जाने वाला है, बिजनेस क्या करेगा, कारोबार क्या करेगा, किस तरीके से मरेगा, किस तरीके से लोगों को सताएगा। अल्लाह ने इल्म से देख लिया, और देखने के बाद में अल्लाह ने वही लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह के लिखने की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि इसके करने की वजह से अल्लाह ने लिखा था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरी बात, हजरत अली की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मसला मालूम करना। आपने कहा बोलो। कहने लगा हुजूर तकदीर का मसला क्या, जरा मुझे बताएं, तकदीर किसे कहते हैं हुजूर, जरा मुझे बताएं। हजरत अली ने फरमाया शाम में आना। कहने लगा हुजूर अभी बताइए, बड़ा बेकरार हूँ। मैंने बड़े बड़े यहूदी उलमा से पूछा, मैंने बड़े बड़े पादरियों से पूछा, लेकिन मेरा मसला कोई हल नहीं कर पाया, तकदीर का मामला क्या है। फिर किसी ने कहा जाओ जाओ, जो इल्म का दरवाजा अली है उनकी बारगाह में जाओ, मौला अली आपके मसले का हल कर देंगे। हजरत मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, बताइए मुझे तकदीर क्या है। मौला अली की जात निराली है। मौला अली ने फरमाया खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले, एक पैर उठा लिया। मौला अली ने फरमाया दूसरा पैर उठा ले, कहने लगा गिर जाऊंगा। फरमाया यही तकदीर का मसला है। अल्लाह ने ना बिल्कुल मोहताज बनाया कि कुछ कर नहीं सकते, ना अल्लाह ने बिल्कुल मुख्तार बनाया कि दोनों पैर उठा के उड़ने लगो। जैसे एक पैर उठा सकते हो, इसलिए आपको अल्लाह ने मोहताज नहीं बनाया, आप कुछ कर भी सकते हो, कुछ इख्तियार दे के अल्लाह ने भेजा है। अब आप घर में बैठे रहो और जलसे में ना हो
हमारी तकदीर में नहीं लिखा तो कैसे करोगे? उड़न खटोला हो जाएगा तुम्हें लेकर, हमारी तकदीर में नहीं लिखा। कोशिश करो, हिलो, 4 कदम रखो, जलसे में आओ तो आओगे, ये तकदीर में। अब तुम बैठे रहो भाई तकदीर में होगा तो चले जाएंगे, तकदीर में होगा तो चले जाएंगे, तो कैसे चले जाएंगे? है ना? और है कि नहीं है? और मौला अली ने फरमाया दूसरा पैर तू नहीं उठा सकता, गिर जाएगा। अल्लाह ने तुझे मुख्तार भी नहीं बनाया है बिल्कुल कि जो चाहे। क्या बात है। ठीक। और हदीस शरीफ में नबी फरमाते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अगर दिन बुरे चल रहे हैं, गर्दिश में दिन चल रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो बाबा के पास ना जा, दुआ कर, और किसी अच्छे वली से दुआ करा, किसी अल्लाह वाले से दुआ करा, किसी नेक से दुआ करा, अपनी माँ से दुआ करा, अपने बाप से दुआ करा, उलामा से दुआ करा, तेरा नेक पीर हो तो दुआ करा, कोई आले रसूल हो तो दुआ करा। दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, ये नबी की हदीस है। सदका कर देने से उम्र लंबी हो जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आप रूए अहले सुन्नत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद है। मोहब्बत के साथ अपने हाथों लोग बैठे हैं, और ये जितने लोग वापस जा रहे हैं ना, ये बहुत अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे घरों के मालिक कभी यहीं आके बैठे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप देख रहे हैं मौला अली का शहजादा तशरीफ ले आया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सरे शाम से जिस हस्ती का आपको इंतजार था, वो हस्ती इस वक्त आपकी बिल्कुल बनफ्से नफीस निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं जानशीने हुजूर ताहिर मिल्लत आपकी निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं हुसैनी सैयद आपकी निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं बिलगिराम का शहजादा आपकी निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं मीर अब्दुल वाहिद की अमानतों का वारिस आपकी निगाहों के सामने है। मीर तैयब की अमानतों का वारिस आपके निगाहों के सामने है। आप कोई छोटी मोटी हस्ती को अपने सामने देख रहे हैं, आपने क्या हल्का समझ लिया? कान खोल करके सुने, ये वो शहजादा बैठा है कि इतने बड़े बुजुर्गों का वारिस है, इतनी बड़ी सरजमीन का वारिस है कि जिस सरजमीन पर बरेली के आला हजरत चलते तो जूतियां निकाल लेते, कहते ये मीर अब्दुल वाहिद की सरजमीन है, यहाँ जूतियां पहन के नहीं बल्कि यहाँ तो आंखों के बल चला जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार सुहेल मिल्लत बहुत बड़ी जात का नाम है और बहुत बड़ी सादगी वाली एक शख्सियत का नाम है। समझ रहे हैं आप? ये बुजुर्गों की अमानतें इस वक्त समेट कर बिलग्राम से और उनका फैज लेकर के ये आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आए हैं। जो हजरत की जियारत करेगा वो उस फैज से माला माल होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर सुथरे मियाँ का फैज यहाँ मिलेगा, हुजूर ताहिरे मिल्लत का फैज यहाँ मिलेगा, हुजूर मीर तैयब का फैज यहाँ मिलेगा, हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का फैज यहाँ मिलेगा, है ना? ये सारे फैज को लूटने के लिए अगर आपने अपना दामन वाकई बिछा रखा है, फैला रखा है, तो बैठे रहें। और ये फैज आपको नहीं चाहिए तो भाई जहाँ चाहें आप जाएं। अच्छा एक बात बताऊं, आप मेहनत कर रहे थे, जब फल मिलने का वक्त आया तो लोग जाने लगे बेवकूफी है कि नहीं है? ये फल मिलने का वक्त है। सरकार सुहेल मिल्लत दुआ करेंगे, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं। हजरत दुआ फरमाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये कहमरिया ये हजरत की पुरानी जमीन है, हुजूर ताहिर मिल्लत की जमीन है। ये कोई नई नहीं है, ये इनकी जमीन है। सही अगर पूछिए ना, ये जो तुम्हारे घर, तुम्हारे दर, तुम्हारी जायदादें हैं, इनके मालिक ये बैठे हैं। इस इलाके पर हजरत की वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ भाई। मेरे लिए बड़ी यादगार ये सरजमीन है, मेरे लिए भी। इसी जलसे में मैं आया था, हुजूर ताहिर मिल्लत की आमद थी, बहुत बड़ा जलसा था और इससे ज्यादा मजमा था। और सरकार ताहिर मिल्लत ने मुझ गुनाहगार के ऊपर करम फरमाया था।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, मेरी जिंदगी का वो यादगार लम्हा है, यादगार लम्हा है। सरकार ताहिर मिल्लत के टच में मैं 2000 तकरीबन 11 से था, और उसके बाद कंटिन्यू में टच में रहा हजरत के, और हजरत से तरबियत पाता रहा, और उसके बाद हजरत ने करम फरमाया और इस खाकसार को खिलाफत और इजाजत से इसी गांव में नवाजा था। समझ रहे हैं आप, तो मेरे लिए यादगार जमीन है ये, और ये फिर इन सैयदों की सरजमीन। सुभान अल्लाह, आप बड़े खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं कि दौरा गाहे बगाहे हजरत के वालिद मोहतरम का हुजूर ताहिर मिल्लत का होता रहता था। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर कर दे, आमीन। उनके दरजात में अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए। सरकार ताहिर मिल्लत का रूहानी साया हमारे सरों पर कायम फरमाए। अब तकरीर शुरू करने इजाजत है, हजरत तशरीफ ले आए, और आज जो किसी से मुरीद नहीं हुआ, मौका अच्छा है वो हजरत से मुरीद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मौका भी है, क्या पता सुबह को मर गए और ऐसे रह गए, इससे पहले किसी अच्छे पीर का दामन पकड़ लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अच्छे का ना पकड़ोगे तो पीर इतने टहलने बुरा पकड़वा देगा, ऐसा ना पकड़ोगे जबरदस्ती पकड़वा देगा। सही है, सही है। अब ना बचो, टहली इतने रहे, कहाँ तक बचोगे? अब तो पूरा बिजली चल रहा है, समझ रहे हैं? अब उनके नुमाइंदे घूम रहे हैं, उनके जो है पूरे वो चल रहे हैं, ब्रोकर भाई हो गए नहीं हुए, अरे हजरत ऐसे वैसे। ये ऐसे सैयद हैं कि इनकी सयादत की कसम गुलफाम नहीं, खुदा की कसम बड़े बड़े आलिम खाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इनकी सयादत में कोई शक है ना, तो हिंदुस्तान में कोई सैयद ही नहीं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा ओरिजिनल टनाटन माल कोई दे ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, कोई मिलावट नहीं है। सुभान अल्लाह, यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप तो देख के बोलना भी नहीं चाह रहे हो। 12 बजे के बाद जो है मुझे पता है कि बोलती बंद हो जाती है, लेकिन जब इतनी बड़ी बारगाह का शहजादा आ जाता है तो फिर ना बोलने वाला भी बोलने लगता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था, तकदीर का मामला ये है कि अल्लाह ने मोहताज भी नहीं बनाया, कुछ कर नहीं सकते, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अगर परेशानी हो तो दुआ करो, परेशानी हो सरकार सोहेल मिल्लत की बारगाह में आके दुआ कराओ, अल्लाह ने कबूल कर ली तो तकदीर बदल जाएगी, बुरा वक्त टल जाएगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? लिखा जितना अल्लाह ने मिलेगा उतना ही, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बोलिए इससे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तकदीर का मिलेगा। अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब कर दे, अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर कर दे। बोलो बोलो भाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आप एक किस्सा सुनते हुए आए होंगे, अली बाबा 40 चोर। अब मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल सच्चा है, मगर मैं भी सुनता हुआ आया हूँ, छोटी मोटी किताबें भी आती हैं इस किस्से की, मगर मैं ये कब कह रहा हूँ ये कुरान और हदीस से साबित है। मैं कह रहा हूँ किस्सा है, अब झूठ हो या सच लेकिन है। तो वो उसका भाई था, वो अली बाबा बड़ा गरीब था, लकड़ियां काट काट के काम करता था। अल्लाह ने उसके नसीबे में लिखा, खजाने का पता चल गया और बड़ा अमीर हो गया। उसके भाई को पता चला, उसने सोचा कि मैं भी इस खजाने का मालिक बन जाऊंगा। वो पहुंच गया और उस गार में जाकर के जब पहुंचा, बोला खुल जा सिम सिम, वो खुल गया, जाके बंद हो गया और वो सिम सिम भूल गया। सिम सिम क्या है? भूल गया। बतेरा कह रहा मिट्टी खुल जा, बादल खुल जा, आसमान खुल जा, ये खुल जा, पिंडाल खुल जा, वो खुल जा, मतलब खुल रहा है क्या? है ना? पहुंच गया, मगर नसीबे में अल्लाह ने लिखा ही नहीं था, तो मालदार कहां से होता? भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आदमी कमाने सऊदी जाता, सऊदी वहां भी धक्कों पे रहता है, घर से किराया डलवा के वापस आता है। आपने देखा कि नहीं देखा? अल्लाह ये दिखाना चाहता है, सऊदी नहीं तो अमेरिका चला जा, मिलेगा इतना ही जितना मैंने लिख दिया है। इधर वालों को बड़ी कम समझ में आ रही है। हमने सऊदिया में देखे रो रहे, अब्बा 20,000 डाल दो, टिकट बनाने के भी नहीं है, वापस आ जाओ। और इधर से 20,000 डाले तब वापस आया। ये बात हकीकत है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? और यहाँ छोले भटूरे की दुकान लगाया पड़ा है, पकौड़ी की दुकान पे नंबर ना रहे हैं। बास सही बता रहा हूँ मैं, क्यों? अल्लाह ने लिख दिया है। अगर इंडिया में लिखा तो अल्लाह इंडिया में तुम्हें माला माल करेगा।
तुम बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, अगर तुम्हारे नसीबे में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, और अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिखा है तो मिल के रहेगा। बहुत से लोग मौलवी नहीं बनाते अपने बच्चों को कि यार मौलाना कमाएगा कितना सा। अबे तेरे बच्चे के नसीबे में अल्लाह ने लिखा तो मौलवी बना के भी कमा लेगा, अल्लाह इसको दे दे। और तू इसे कुछ भी इंजीनियर बना दिए, जॉब ही ना लगेगी। कितने इंजीनियरों को टहलता दिखा दूं, कितने टहल रहे हैं, जॉब ही नहीं लग रही है। कितने पीएचडी करके टहल रहे हैं, जॉब नहीं लग रही। कितने टीएचडी करके, कितने बीकॉम करके, एमकॉम करके, और कितने क्या क्या करके टहल रहे हैं, क्या क्या करके, जॉब ही नहीं लग रही। बोला है क्या नहीं है? कहाँ राशिद साहब चले गए, भाग गए। और ये राशिद साहब बैठे हैं, ये अभी जो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ क्या लाख की जमीन ली है, 3 करोड़ और कुछ लाख है, पूरे 3 है, 3 करोड़ की जमीन खरीदी है अभी इन्होंने। अभी इदारा बना रहे हैं, अपने लिए नहीं खरीदी है, मगर भाई पावर दी अल्लाह ने तभी तो खरीदी है। तुम तो खरीद ले 3 करोड़ की, पूरा गांव मिलकर खरीद ले। ये मौलाना आदमी है, अल्लाह ने लिख दिया था किस्मत में कि अल्लाह इनसे काम लेगा इतना, तो देखो कर दिया इन्होंने। और इंशाअल्लाह सरकार सोहेल मिल्लत दुआ करेंगे। खाकसार की क्या हुक्म है, क्या 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 औकात है, हजरत का दुआ होगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और 18-20 लाख तो दे भी चुके हैं अब तक, ऐसा नहीं है कि खाली हवा में बातें चल रही हैं। गुल्ला का तक फुलवा दी इन्होंने लोगों को। ज़बान में, ज़बान में अल्लाह असर देता है मेरे भाई। हाँ है, झूठ बोले फिर रहा, झूठ जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक कह रहा हजरत मेरा तो काम ही झूठ बोलने का, क्या करें 2 रोटी के लिए बोलना है। और कान खोल के सुन ले, तू अगर सच बोलेगा तो ये 2 रोटी जब भी मिलकर रहेंगे, ये 2 रोटी हराम काम करोगे तो समझ रहे मालदार हो जाएंगे, 2 नंबर करके मालदार ना। हक पर है, सच पर है, अगर अल्लाह अमीरी चाहे तो दे देगा। हजरत उमर का बेटा नाम है अब्दुल्ला, सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में भूख लगी, पेशा बना हुआ था, टिफिन बना हुआ था, खाना साथ में था। एक दरख्त के नीचे रुके, पलाव किया, दस्तरखान बिछाया, खाना खाने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ में और भी कुछ लोग खाना खाने बैठे जो साथ में सफर कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने निगाह उठाई, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया जाओ उस चरवाहे को भी बुला लाओ, वो भी हमारे साथ खाना खा लेगा। वो लोगों खाना खाया करो तो कोशिश किया करो कि अपने दस्तरखान पे किसी गरीब को बिठा लो, खाना खाया करो तो कोशिश किया करो किसी भूखे को खाना खिला लो। सरकार हो से पाक फरमाते हैं, मैंने नामा अमाल के रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा, मगर जितना बेहतर अमल मैंने भूखों को खाना खिलाना पाया, उतना बेहतर अमल कोई दूसरा नहीं पाया। खाना खिलाया करो, कोशिश किया करो। और मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान बन के आ रहा है तो मुंह को टेढ़ा ना किया करो, मुंह बिगाड़ा ना किया करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। या अल्लाह तूने मेरे घर में मेहमान भेजा है। खंदा पेशानी से उसे खाना खिला के भेजा करो, पिला के भेजा करो। बहुत से लोग ना चेहरा टेढ़ा बेड़ा कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा उसको बुला के लाओ, चरवाहे को वो भी खा लेगा। चरवाहा कहाँ हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह, कहाँ हजरत अब्दुल्ला और कहा वो चरवाहा। बहुत बड़ा फर्क है क्या नहीं है, बोलिए है क्या नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बहुत बड़े बाप के बेटे, बहुत बड़े बड़े, इनके बाप की हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितनी कितनी खित्ते बड़े जोर से बोलिए। कोई प्रधान जी नहीं है इनके अब्बू जी, कोई एमपी एमएलए नहीं है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिनकी हुकूमत का झंडा रोम और ईरान पे भी लहराता है। ये हजरत उमर वो है कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की है। ये उमर वो है जिनके बारे में नबी ने दुआ कर करके उमर को दुआओं में मांगा था। सबने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मुस्तफा की मर्जी से। कितने बड़े बाप के बेटे यार, बोलिए बोलिए है कि नहीं। हजरत उमर बहुत बड़े बाप के, लेकिन मालूम है हजरत उमर का अमल क्या है।
हजरत उमर का अमल यह है, एक दिन रात में हजरत उमर बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। आगे कुछ लिखने के लिए कलम है हाथ में, और वो है कुछ हिरन की खाल है या जो भी लिखने की उस वक्त होते थे जरा, उसके लिख रहे हैं। चिराग जल रहा है, मौला अली तशरीफ लाए, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत उमर के पास आके बैठ गए। हजरत उमर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? मौला अली इरशाद फरमाते हैं, उमर मुझे कुछ मशवरा लेना था, मैं मशवरे के लिए आया। किस ताल्लुक से? कहा कुछ जाती मशवरा है। हजरत उमर कहा जाती मशवरा है। हजरत उमर के कान ने सुना कि कुछ जाती काम से अली मेरे पास आए हैं। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। क्या कर दिया? चिराग बुझा दिया। अगर आपको नींद आए तो लाहौल पढ़ते रहना, लेकिन ये तकरीर जरा सुन लेना। लोगों कभी कभी इस तरह की तकरीरें होती हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए। जलसे का मकसद ये नहीं है कि हमने बहुत से नारे लगा दिए मजा आ गया। जलसे का मकसद ये है कि दिल की दुनिया बदल गई। जलसे का मकसद ये है कि हराम खाते थे मगर जलसा सुनने के बाद हराम छोड़ दिया, तौबा कर ली। मौला अली की बारगाह में लोगों, हमारे नामाए अमाल इनके सदक़े में कबूल होते हैं। उन्हीं का शहजादा यहाँ बैठा है, मौला अली आए, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के घर की बात कर रहा हूँ। मौला अली हजरत उमर के पास आए, कहा कुछ जाती काम था, कुछ जाती मशवरा लेना था। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कर दिया? चिराग बुझा दिया। चिराग देखो, इनका बुझ रहा है, इन्हें जगा दो, इन्हें जगाओ। तुम अपना ना बुझाओ। हजरत उमर ने बुझा दिया। अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। तुम्हारी जिम्मेदारी है आपस वालों को सोने ना दें। मुझे बड़ी लैट बिठाया है, ये हुजूर सुहेल मिल्लत के कदमों की बरकत है। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, वरना इतनी रात में आजकल मैं इतनी मेहनत से भाई नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भी क्या जरूरत पड़ रही है? तुम्हें टेंशन नहीं भाई अपने जलसे की, तो मुझे क्या टेंशन है कि यार मैं रात के 1-2 बजे इतनी मेहनत करूं। लेकिन ये सरकार तशरीफ लाए बहुत दिनों के बाद, मैं हजरत की मईयत में और हजरत के जो है दामन करम से लिपट करके बोल रहा हूँ, इसलिए चिराग बुझा दिया। चिराग बुझा, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो हजरत अली ने फरमाया, उमर चिराग क्यों बुझा दिया? कहने लगे, अभी जरा खामोश रहे। हजरत उमर ने चिराग फिर जला दिया। क्या कर दिया? चिराग, जोर से बोलिए, फिर जला दिया। और जब दोबारा चिराग जलाया तो हजरत अली, किसी ऐरे गैरे का तो नाम नहीं है, जो मुफ्तियों का भी मुफ्ती, आलिमों का आलिम, वलियों का वली। बेशक यार सुभान अल्लाह तो कह दो कम से कम सुभान अल्लाह। जब तक डोरा अली से न मिलेगा, जब तक वलायत न मिलेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। हजरत अली ने फरमाया, उमर जब जलाना था तो बुझाया क्यों, और बुझाना था तो जलाया क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो है भाइयों, बोलो है क्या नहीं है? तवज्जो करना। ये जो जाते हो खेतों पे टहलने, ईखों में से गन्ने तोड़े खूब खा रहे हो चरा पर, और क्या भाई पूछा तो कहने लगे, हजरत खाने पीने की कोई चोरी नहीं है, चोरी खाने की भी है, चोरी पीने की भी है। ये जो गांव से ट्रॉली निकलती है ना, तो बेटा और बच्चा खूब खींच रहे हैं। 4-4 गन्ने बच्चों ने खींच लिए, घर में लाया तो अम्मा ने ये नहीं पूछा कि बेटे मेरा तो खेत नहीं है, तू कहाँ से लाया? अम्मा कह रही है, बेटे एक गन्ना मुझे दे दे। बहन पीछे पीछे, भैया एक मुझे भी दे दे। खबरदार, तुम्हारे बच्चे अगर घर में वो चीज लाए जो तुम्हारे पास नहीं है, तो बच्चों से पहले पूछो, बेटा ये चीज तो हमारे पास नहीं थी, कहां से लाए? अगर बच्चों ने बताया बगैर इजाजत किसी की लाए है, तो वापस करा दो। खाओ नहीं, हराम है, हराम। हराम के लुकमे खाओगे, हराम का खून बनेगा, न दुआ कबूल होगी न इबादत कबूल होगी। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया, जब जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? अर्ज की, अली ये जो मैं काम कर रहा था, ये खिलाफत का काम था, सरकारी काम कर रहा था। और ये जो चिराग जल रहा था ना, ये सरकारी चिराग जल रहा था। इस चिराग में जो आपके आने से पहले जो चिराग जल रहा था, जो मैंने बुझाया है, इस चिराग में सरकारी खजाने का तेल जल रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैतुल माल के पैसों का तेल जल रहा था।
क्योंकि काम सरकारी था इसलिए चराग सरकारी था। लेकिन आपने कहा जाती काम के लिए आया हो, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने से तेल इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो दोबारा मैंने चराग जलाया है इसमें मेरा जाती तेल, ये मेरा अपना पर्सनल चराग है। मैं अगर पर्सनल कोई काम करता हूं तो अपना जाती चराग जलाता हूं, और अगर मैं काम सरकारी करता हूं तो बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता है वो जलाता। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आ गई तो कान खोल के सुन लो। जो लाइट के कटुए डाल के जला लो, चुपके सी चोरी है। हाँ, प्रधान जी ईंटें लाए के खड़ंजा पड़ेगा, अगर 8 दिन ईंटें रखी रही तो आधी हो गई। 10 नथुआ ले गया, 10 बथुआ ले गया, 10 कलुआ ले गया, 10 मलुआ ले गया। कहाँ गई कि भाई घरों में चली। ओ मेरे भाई, तेरा नहीं है, इस पर जनता का हक था। यार तुम्हें दुनिया को एक पैगाम देना है कि मुसलमान भूखा तो रह सकता है मगर हराम की दौलत के ऊपर हाथ नहीं बढ़ाता है। ये दुनिया को पैगाम देना है। अभी मेरी तकरीर चल रही थी ये बरेली हवाई अड्डे के पास, इसी तरह के कुछ जुमले बैठे, प्रशासन के लोग बैठे थे, 20 लोग बैठे थे। तकरीर के बाद यकीन करना मुझे गले लगा लिया, और गले लगा कर कहने लगे हजरत सेल्फी दे दीजिए यार, हमने तकरीरें बहुत सुनी है, लेकिन वाकई आपका इस्लाम क्या लाजवाब मजहब है। ये सबक आपका इस्लाम देता है। अगर ये सबक देता है आपका इस्लाम, अगर मुसलमान इस पर अमल करने लगे तो कहने लगे हम समझते हैं कि सबसे कम अगर किसी के खिलाफ केस होंगे तो वो कौम मुस्लिम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार अपनी। कहा अली अब जब तक हमारा पर्सनल काम चलता रहेगा, ये मेरा पर्सनल चराग जलता रहेगा, और जब पर्सनल काम खत्म हो जाएगा, जाती काम खत्म हो जाएगा, तो ये वाला चराग बुझा दूंगा, ये वाला चराग जला लूंगा। यहाँ तो मुतवल्ली साहब मस्जिद का खा गए, पता ही नहीं, आज तक हिसाब ही नहीं दिया। कब्रिस्तान का अगर पैसे दिया तो उसका खत्म कर गए, गबन कर गए, पता ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितने मदरसों के हिसाब नहीं दिए, कितने खा गए, कब्रिस्तानों का माल खा गए, हड़प गए। ओ कान खोल के सुनो, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको तुम इस्तेमाल ना करो, उसको इस्तेमाल न करो। ये हजरत उमर है लोगों, जब इनके विसाल का वक्त करीब आया ना उमर के, मरना तुम्हें भी है, मरना मुझे भी है। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था कि आने से पहले जाने की डेट अल्लाह ने पहले फिक्स कर दी थी। जब हजरत उमर के इंतकाल का वक्त आया, लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, तो हजरत उमर को मस्जिद में एक दुश्मन ने, एक जालिम ने खंजर मारा। खंजर इतना गहरा मारा कि पसलियों में व्यवस्थ होके अंदर तक दाखिल हो गया, और हजरत उमर के मैदे में जाके चुप मैदे में पसलियों के रास्ते से मैदा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। जब हजरत उमर को बिस्तर पे लिटा के हकीम ने खंजर निकाला, खून बह रहा था, बहुत ज्यादा खून बहा। हकीम ने दवा मिलाकर दूध में दी, हजरत उमर को दूध पिलाया, उमर दूध पी ले। हजरत उमर ने दूध पिया तो जख्म के रास्ते से दूध बाहर निकल गया। मैदे में सुराख हो गया, मैदे में सुराख हो गया। खंजर कहाँ मारा? जालिम ने मस्जिद में मारा। तवज्जो करो, अल्लाह अल्लाह। हकीम की निगाहें झुक गई, हकीम की गर्दन झुक गई। हजरत उमर के पास खड़ा था, हजरत उमर फटी फटी आंखों से देख रहे, हकीम क्या बात, बोलता क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर, अब आज आपके पास वक्त बहुत कम है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ गया।
विसाल का वक्त आपके करीब आ गया। हुजूर बहुत कम वक्त है, इसलिए कि अब कोई दवा असर नहीं करेगी। जो दवा मैंने दूध में आपको मिला करके दी थी वो आपकी जख्म के रास्ते से बाहर निकल गई, मैदा भी जख्मी हो गया, नब्ज आपकी धीमी पड़ने लगी, जिस्म का खून बहुत ज्यादा बह गया है। हुजूर वक्त आपके पास बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हें कोई डॉक्टर कह दे कि मौत करीब है, तुम्हें मौत करीब से करीब तर आ गई, तो तुम कहोगे हाय मेरे बेटे का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरी जायदाद का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरे मकान का क्या होगा, तुम कहोगे हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। मगर कहमरिया के जलसे में आने वालों, कुर्बान जाओ मुस्तफा के इस गुलाम पर हकीम ने जवाब दे दिया है। नब्ज ढीली पड़ती चली जा रही है, नब्ज धीमी पड़ती चली जा रही है, हजरत उमर की सांसें थमती चली जा रही है। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त में ये नहीं कहा कि हाय मेरे बेटे का क्या होगा, बल्कि हजरत उमर ने कहा जितने सहाबा यहाँ मौजूद है सबको मेरे पास इकट्ठा कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जितने सबको इकट्ठा करो। अल्लाह आसपास जितनी जो वक्त करीब है, दूर ना जाना, जो आसपास के उनको इकट्ठा करो जल्दी से। सारे सहाबा को इकट्ठा किया गया, उमर की बारगाह में सारे सहाबा इकट्ठा हो गए। हजरत उमर ने फरमाया, हकीम ने जवाब दे दिया मेरे पास वक्त कम है। सारे सहाबा कान खोल कर सुन ले, मेरे इंतकाल हो जाए, मेरे विसाल के बाद खिलाफत आम मशवरे से जिसकी तरफ सहाबा का मशवरा ज्यादा हो, जलीलुल कद्र सहाबा का इशारा ज्यादा हो, उसको मेरे बाद खलीफा बनाना, और खिलाफत के मशवरे में मेरी औलाद को शामिल भी मत करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह खिलाफत के मशवरे में मेरी औलाद को भी शामिल मत करना। तवज्जो है, तवज्जो है। हम तो सोचते हैं कि भाई हम हैं तो हमारा बेटा, हमारा बेटा तो हमारा पोता, मेरे बाद आम मशवरे पर खिलाफत जाएगी। और सुने, मेरी औलाद को खिलाफत के मशवरे में शामिल भी मत करना। तवज्जो है। हाय हाय, जरा गौर करिए। आपने कहा एक सहाबी हैं, उनका नाम है हुज़ैफा बिन यमान। कहा हुज़ैफा कहाँ, उन्हें बुला के लाओ। वो भी वहीं इत्तफाक से करीब थे। ये हुज़ैफा कौन है मालूम है? नबी के राजदार सहाबी। कोई राज की बात जब नबी को बताना होती तो हुज़ैफा बिन यमान को बताते। एक दिन नबी ने लिस्ट दी थी हजरत हुज़ैफा के हाथ। क्या दी थी जोर से बोले? लिस्ट जानते हैं, फेहरिस्त दी थी। और फरमाया था हुज़ैफा इस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन के नाम लिखे। ये बात मदीने के सारे सहाबा को पता था कि हुज़ैफा को लिस्ट दी है नबी ने, और उस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन के नाम लिखे गए हैं। या तो रसूलुल्लाह जानते हैं मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, या फिर हुज़ैफा बिन यमान जानते हैं कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है। जो है कौन कौन मुनाफिक है। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। शायद ये लोग ऐसा लगता है मुझे बिल्कुल जानते नहीं, बहुत कम समझते हैं। खुदा की कसम इतनी इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ ना, इस वक्त तकरीर करने में मेरे रोंगटे खुद खड़े हैं, इसलिए कि मैं उस स्टेज पर और उस जगह और उस मैं तारीख के वर्क़े को बयान कर रहा हूँ आपके सामने। यकीनन रूह कांप जाती है। एक हम हैं यार, हमने तो मौत को कभी सोचा ही नहीं कि मरना भी है। एक हम हैं यार, हम खाते हैं उल्टा सीधा कमाते, कभी देखा ही नहीं कि हमारा क्या होगा। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बिन यमान को लाओ, इससे पहले कि उमर की सांसें रुक जाए। हुज़ैफा को लाओ, अल्लाह, इससे पहले कि मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाए, हुज़ैफा को लाओ। हजरत हुज़ैफा को लाया गया। हजरत उमर की आंख में आंसू कहने लगे हुज़ैफा तुझे नबी ने लिस्ट दी थी, उसमें मदीने के मुनाफिकीन के नाम लिखे हैं। अर्ज़ किया हुजूर हाँ मुझे दी थी, सारे मदीना के मुनाफिकीन के नाम उस लिस्ट में लिखे हैं। हजरत उमर ने कहा बस इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। अल्लाह, बस इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हकीम ने जवाब दे दिया है।
वक्त बहुत कम है। हजरत हुज़ैफा ने अर्ज़ की, हुजूर मेरे लिए ये राज का मामला है, मैं नहीं बता सकता। हुजूर मेरे लिए मना भी है, मैं नहीं बता सकता। हजरत उमर ने फरमाया, हुज़ैफा मैं सबका नहीं पूछता, अपना पूछता हूँ, बता मेरा नाम है कि नहीं है। जब हजरत उमर ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया, उमर उसमें आपका नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट आई और हजरत उमर ने हाथ उठाए जैसे भी उठ सके और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर दुनिया से मुनाफिक नहीं जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस उमर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी ने दुआओं में मांगा था, जिस उमर को, जिस उमर के बारे में नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की, वो उमर कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर दुनिया से मुनाफिक नहीं जा रहा। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोले। वही अब्दुल्ला जो वो खाना खा रहे हैं, चरवाहे को बुला रहे हैं। वही सी अब्दुल्ला को बुला के फरमाया, बेटा उमर के ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। 80 दीनार। अपने उमर को याद करो। महात्मा गांधी कहता है कि अगर सादगी की मिसाल देने पे आऊं तो राम कृष्ण जी को और राम जी को कोड नहीं करूंगा मैं, अगर मैं कोड करूंगा तो उमर और अबू बकर को कोड करूंगा। उसका कहना है यार आधी दुनिया पे हुकूमत हजरत उमर की, और कितने दिनों तक रही मालूम है आप लोगों को? बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो ये पता है कि कल भारत का और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, बस इतना पता। इसके आगे तुम्हें पता नहीं है, बस इतना बस पता लेके बैठे हो। इतना 10 साल तक हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। याद कर लो, याद कर लो कितने साल तक, और जोर से बोल दो जरा। और मैं नारे लगाने नहीं कह रहा, मैं याद करा रहा हूँ, ये ट्यूशन की इलाज चल रहा। कितने साल तक? जोर से बोले, जोर से बोले। 10 साल हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। 10 साल तक जितने हिजाज पे हुकूमत की हो, रोमा ईरान पे हुकूमत की हो, यार फारस तक जिसकी फतह के झंडे लगा दिए गए हो, जब दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा लेके जा रहा। यार ये है नबी के गुलाम, यार ये है नबी के सच्चे आशिक, ये हैं कि जिन पे हम फख्र करते हैं। हमारे असली हीरो ये हैं, हमारे सच्चे हीरो ये है, हमारे आइडियल ये है। मुंबई के नाचने वाले हमारे आइडियल लाइफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने वाले ये हमारे आइडियल है। कितना कर्जा बताया अपने बेटे से? जोर से बोले, जोर से। 80 दीनार। वक्त बड़ा कम है, सांसें रुक रही हैं हजरत उमर की। हजरत उमर ने फरमाया, बेटे 80 दीनार का कर्जा, एक काम करो, हो सके तो अभी जाओ, और अगर मेरा अभी विसाल हो जाए ना, हकीम ने जवाब दे दिया, अगर अभी विसाल हो जाए ना तो मेरे फला 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 रिश्तेदार के पास जाना और कहना मेरा बाबा उमर 80 दीनार का कर्जा छोड़ के गया, वो कर्जा उतार दो। कुछ रिश्तेदारों पे इंसान को भरोसा भी होता है कि नहीं होता? बुरे वक्त में रिश्तेदार काम आते हैं। उनसे कहना, बेटे ने रस की बाबा अगर उन्होंने ना उतारा तो। हाय हाय, बाबा लाजवाब है तो यार बेटा भी लाजवाब। हाय हाय, बेटा भी तस्दीक कर रहा। अगर आज का बेटा होता तो कहता ठीक है, खामोश हो जाता, रोना धोना शुरू करता, बाप का इंतकाल है। अब्दुल्ला रोने धोने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, बाप की बात को मुकम्मल सुनना है। बाबा जान अगर वो 80 दीनार का कर्जा आपके फला 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 रिश्तेदार उतारने से मना कर दे तो फरमाया फिर मेरे फला 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 दोस्त के पास जाना, उनसे कहना कि उमर का कर्जा उतार दे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूँ कि दिल मचल जाए, और इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए जा रहा हूँ कि राफजियत पे दौरे पड़ जाएंगे। क्या बात है? कहा अब्बा जान अगर रिश्तेदार मना कर दें तो कहा दोस्तों के पास जाना, कहा दोस्त भी मना कर दें तो
तो कहा जब सब मना कर दें तो अली की बारगाह में जाना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। यार जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली के पास जाना और कहना मेरे बाप के पास 80 दिनार का कर्जा है बेटे, उमर का कर्जा कोई उतारे या ना उतारे मगर अली जरूर उतार देंगे। अरे वो राफजियत बिलों में से निकले, वो मेरे सवाल का जवाब दे। जो राफजियत कहती है कि उमर और अली के दरमियान में इत्तेफाकिया थी, अरे डूब के मर जाओ। उमर तो कह रहा कोई कर्जा ना उतारेगा तो अली उतारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बात तो कंफर्म हो गई कि हजरत उमर को रिश्तेदारों से ज्यादा एतमाद अली पर। ये बात तो कंफर्म हो गई कि हजरत उमर को अपने दोस्तों से ज्यादा एतमाद अली पर। और ये उमर ही को नहीं था, उमर की औलाद को भी एतमाद था। जब रिश्तेदारों की बात कही तो बेटे ने कहा ना उतारे तो, दोस्तों के पास जाना, कहा वो भी ना उतारे तो अली के पास जाना। बेटा तीसरी बार बोले ही नहीं कि वो ना उतारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे को पता था कि रिश्तेदार ना उतारे हो सकता है, दोस्त ना उतारे हो सकता है, लेकिन अली मना नहीं करेंगे। बाबा का मामला बड़ा करीबी है। इधर जोर से बोल दो और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन का निकाह मौला अली ने पढ़ाया और महर की रकम हजरत उमर ने अपने पास अदा की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना करीबी, माशाअल्लाह, संगा में इतना करीबी मामला है भाई। ये राफजियत चूहे चीखते हैं, राफजी चूहे है ना, और ये तफरक़ेबाज़ियां कराते हैं उम्मत के दरमियान। कान खोल करके सुन ले, अली की बारगाह में चले जाना, कोई कर्जा उतारे या ना उतारे लेकिन अली जरूर उतार देंगे। अच्छा मजे की बात ये है, ये उमर के आखिरी जुमले हैं। कोई ये कह सकता है अगर ये जिंदगी के जुमले होते तो कोई ये कह सकता था भाई पहले मामलात उमर के अच्छे चल रहे थे, आखिर में बिगड़ गए। कोई ये बात कह सकता था, नहीं कह सकता था, लेकिन ये आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था। अच्छा आप ही पे तो भरोसा है, अरे जल्दी आ जाइयो। इसलिए कि इन नौजवानों के ऊपर, इनको तो असल में नौजवानों को ना इटकलियों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर मैं खुदा की कसम मग्ज पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल क्रीम पेश कर रहा हूँ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और 1 घंटा तकरीर हमारी वो भी ले लो, हमने घड़ी देख के बता दिया, और हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, बस 10 मिनट, बस हो गया। हमने भी रोज तकरीर करना है। आज तकरीबन 59 या 61 दिन हो गए कंटिन्यू बोलते हुए। बीच में एक आध दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर मैं ना बोला हूं तो अलग बात है। मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ हूं, आपसे ज्यादा थका हुआ। समझ रहे हैं आप? ये ना सोचें कि आप मौलाना यार बड़े जोश में बोल रहे हैं, ये आज ही बोल रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, रोज बोल रहे हैं। अब अगर आप सुनेंगे तो 10 मिनट, नहीं तो अभी खत्म करना बोलिए। 10 मिनट चले कि नहीं चले? जोर से बोलो यार। चले। हाय हाय, आखिरी वक्त में ऐसा लग रहा है वेंटिलेटर पर रख दिया था मरीज को ना, तो वो पूरी हिला एक टके की जबान हिला दो यार, है ना? जितनी देर यहाँ बैठोगे सरकार सुहेले मिल्लत का दीदार होगा, सवाब मिलता रहेगा। है मेरी तो भाई 1 घंटा 4 मिनट तकरीर हो गई। 1:10 पे बैठा था, 2:14 आ गए, हिसाब तुम लगा लिया। आखिरी जुमले उमर के आखिरी। इसके बाद उमर ने न कोई रात देखी न दिन देखा, उमर का विसाल हुआ है। कितने गहरे मामलात होंगे अहले बैत और उमर के, बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? कितने अच्छे मामलात लेके गए होंगे। अपना कर्जे का भरोसा भी अगर करके जा रहे हैं तो अली की जात पे करके जा रहे हैं। अच्छा और सुनो, फिर अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला इधर आओ, इधर आओ, ये कर्जे का मामला मैंने सौंप दिया तुम्हें, आखिर में अली पे जाके खत्म हो जाएगा। अब जाओ अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ। कहाँ जाओ? अम्मी आयशा कौन है? ये नबी की प्यारी बीवी है। कौन है नबी की प्यारी बीवी? मुसलमानों की माँ हजरत अबू बकर की बेटी। जाओ अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ और उनसे कहना कि मेरे बाप के इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है। माँ मेरे बाप ने, और हाँ सुनो,
ये मत कहना कि मैं खलीफा का बेटा आया हूँ, ये मत कहना मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा अब्दुल्ला आया हूँ। खबरदार जो वहां जाके मेरे मर्तबे रुतबे गिनाए तूने, उस चौखट पर रुतबे नहीं गिनाए जाते। ये कहना उमर का बेटा आया है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा ना कहना। यहाँ तो जरा सी मिम्बरिया बन जाना तो गाड़ी पे लिखवा ले मिंबर साहब, घर की प्लेट पे लिखा मिंबर साहब, और मिम्बरी चली गई तो लिखा साबिक मिंबर साहब। अजी कब्र पे लिखवा दे बात तो मिंबर साहब की कब्र है ये, तेरी मिंबरी कब्र में काम ना आएगी। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैं कब्रों पे लिखे देखे मैंने मिंबर साहब की कब्र है, बड़ी भारी मिंबरी की आई, फटा फिर गया फटा इस मिंबरी पे। कान खोल के सुन ले, कब्र में तेरी मिंबरी नहीं देखी जाएगी, अगर देखा जाएगा तो तेरा नाम है अमाल देखा जाएगा। ये दुनिया की मिंबरी नहीं देखी जाएगी। हाँ अगर मिंबरी देखी जाएगी तो इस घराने का अगर मिंबरी है, इनसे अगर मेंबरशिप ली है और सच्ची मेंबरशिप, गुलामे अली है, गुलामे नबी, गुलामे औलिया है, गुलामे गास है, और अगर मेंबर है उस पार्टी का तो ये मिंबरी जरूर देखी जाएगी। घर में 4 ईंटें क्या लगा ली प्लास्टर करके, एक बाल्टी कलर की क्या फिरवा ली, अब तो जमीन पे पैर ही नहीं है, फटा फिरा। अब तो मौलवी सलाम करेगा, सलाम भी नहीं करेगा, क्यों? 2 मंजिल मकान जो बन गया इसका, समझ रहे आप? अब मौलवी को सलाम नहीं करेगा, क्यों करेगा भैया? हद हो गई है साहब, हद। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह फरमाता है जमीन में अकड़ के ना चलो, तुम्हारा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। लोग तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, सांस का डोरा टूटा तेरी मिंबरी भी रखी रह जाएगी, तेरी मकान भी रखे रह जाएगा। हजरत उमर कितना बड़ा नाम है, रोम और ईरान के अंपायर कांपते हैं जिनका नाम सुन के, जिनका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता है। उस उमर ने कहा जाना अम्मी आयशा की बारगाह में, तो ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहना उमर का बेटा है। दरवाज़ा आयशा, दरवाज़ा रसूल, हज़रत आयशा का घर मालूम है कौन सा था? वो जो रोज़ा रसूल है, जहाँ मेरे नबी की प्यारी प्यारी तुरबत शरीफ है, उसी में हज़रत आयशा, समझ में आ रही है बात? उसी में क्या है, हज़रत आयशा रहती थी, वही नबी का घर था। कहा अम्मी आयशा से पूछना कि उमर का बेटा आया है, विसाल का वक्त करीब है। उमर ये चाहता है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो नबी के बगल में, नबी के पहलू में जो एक कब्र की जगह खाली है, वहां पे उमर दफन होना चाहता है। अल्लाह, वहां पे उमर दफन होना चाहता है। हजरत उमर ने इतनी कीमती जमीन मांग ली कि पूरी दुनिया की जमीन एक पल्ले में रख दो, और जो जमीन का टुकड़ा उमर ने मांगा वो एक पल्ले में रख दो, तो पूरी दुनिया की जमीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लोगों, हजरत आयशा की बारगाह में बेटा पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहने लगा माँ आयशा उमर का बेटा आया है। अंदर से आवाज आई अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहा बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप को दुश्मन ने खंजर मारा है, खून बहुत ज्यादा बह गया है। हकीम ने जवाब दे दिया है विसाल का वक्त करीब है। अम्मी आयशा का जवाब आया तो क्या चाहता है उमर बता? कहा उमर ये चाहते हैं कि विसाल के बाद नबी के पहलू में बगल में जो एक कब्र की जगह खाली है, वहां उमर कब्र बनाना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ पर दफन कर दिया जाए, अगर आपकी इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। माँ आयशा ने कहा अरे ये जगह हमने अपने लिए रखा था, लेकिन मांगने वाला उमर है, जाओ हमने उमर के लिए अलॉट कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए रखी थी अम्मी आयशा ने ये जुमला फरमाया, तारीख में आज भी नोट है जुमला, मैंने अपने लिए रखी थी मगर मांगने वाला हूं। हाय 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 हाय, मांगने वाला बहुत बड़ा नबी का आशिक है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता, महरूम नहीं किया जा सकता। जाओ मैंने अलॉट कर दिया, सुभान अल्लाह, जाओ मैंने दे दिया उमर। हाय हाय, आज उमर ने पूरी दुनिया ले ली, सुभान अल्लाह, बल्कि दुनिया से बढ़ के ले लिया। अल्लाह अल्लाह, बेटा आया। हजरत उमर ने बेटे के चेहरे को देखा, बेटे के चेहरे का मुस्कुराहट, उमर समझ गए काम हो गया। नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। इस जमीन के सदके में लोगों की बख्शिश होगी जिस जमीन को उमर ने मालूम
ये वो जमीन है, ये वो मुबारक जमीन है जहां फरिश्ते आते हैं 70,000 सुबह को और 70,000 शाम को आते हैं, और यहाँ पर नबी की खिदमत करके जाते हैं, झाड़ू लगा के जाते हैं, यहाँ पर अपने परों से झाड़ू लगा कर जाते हैं, और जो एक बार आ गया उस फरिश्ते को दोबारा आने का कयामत तक मौका नहीं मिलेगा। वो जमीन है मेरे भाई, वो जमीन है। आप इतने हल्के में लेके सुन रहे हो इस तकरीर को? ओ लोगों, बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो उमर बोले काम हो गया। काम बेटे बता। कहने लगे बाबा मुबारक हो, आपके नाम अम्मी आयशा ने ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना, सांसें और तेज हो हजरत उमर की। खुशी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज हजरत उमर को मिल गई थी। बेशक बेशक, हक हक। हाय हाय, मगर मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरे तकवे पर, उमर में तेरी जूतियों पर कुर्बान जाऊं, उमर में तेरी चौखट पर कुर्बान जाऊं, उमर में तेरी तकवे पर कुर्बान जाऊं, उमर में तेरी सोच पर कुर्बान जाऊं। हमने तो एक जुमा पढ़ लिया तो समझते जन्नती हैं, एक हज कर लिया तो जन्नती हैं, मस्जिद में अगर 100 का नोट दे दिया जन्नती हैं, अगर जलसे में हमने 500 रुपए दे दिए जन्नती हैं। अब तो हमें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? मौलाना साहब ने कह दिया कि अल्लाह इन्हें दारैन की सादत से माला माल कर, हम तो हो गए माला माल। और सुन, उस उमर की मैं बात कर रहा हूँ जिस उमर के बारे में नबी ने कहा था आसमान के सितारों के बराबर नेकियां लेके उमर बैठा। फिर बेटे को बुला लिया, हाय हाय हाय, कहा बेटे अब सुन आखिरी बात, और मेरा इंतकाल करीब है, जब मेरा जनाजा करीब होना और जब जनाजा मेरा पढ़ाया जा रहा, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है, जब मेरा जनाजा पढ़ाया जा रहा हो तो तू ये जरूर देख लेना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। ये देख लेना बेटा कि हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बेटे की आंख में आंसू हो गए, बाबा कोई शक है क्या? हुज़ैफा ने मना कर दिया, मुनाफिकीन की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कहने लगे बेटा तू जानता नहीं, जब तक उमर की सांसें चल रही है, जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर है, जब तक उमर की सांसें चल रही है, खलीफा उमर है, हो सकता है मेरे पावर की वजह से कुछ हया की हो और नाम ना बताया हो, अल्लाह मेरे रुतबे की वजह से हया कर गया हो हुज़ैफा। मिसाल के तौर पे मेरे अंदर कोई बुराई है, आप हया करें यार, मुफ्ती साहब यार कहने में शर्म आ रही है, लाओ छोड़ दो। होता है ऐसा, होता है, कितनी बार होता है यार मुफ्ती साहब है यार, हम क्या टोकें यार, हया कर जाता आदमी। हो सकता है खलीफा की वजह से हया कर गया हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से हुज़ैफा हया कर गया हो और नाम ना बताया हो, लेकिन अगर मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में होगा तो हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा, और नाम नहीं होगा तो हुज़ैफा जनाजा पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो वहां दफन करना जहां की इजाजत लेके अम्मी आयशा से आया। और हुज़ैफा अगर जनाजा ना पढ़े तो इजाजत के बावजूद भी मेरा जनाजा फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों में दफन न करना, फिर उमर इस काबिल नहीं है, फिर मुझे मुसलमानों के आप कब्रिस्तान में दफन कर देना। कुर्बान जाए यार, कब आएंगे ये चीजें हमारे अंदर? लोगों किस चीज पे ना जाओ, खाली करामतें सुन के खुश हो जाते हो, नमाज जिंदगी से गायब है, ज़कात जिंदगी से गायब है, झूठ बोल के कमाते हो, दलाली के जरिए कमाते हो, ब्याज सूद से कमाते हो, अरे बख्शिश बताओ कहां से होगी? हजरत उमर का इतना कहकर सांस रुकने लगी, और फिर आखिरी जुमला ये बोला हजरत उमर ने कि बेटा हुज़ैफा भी मेरा जनाजा पढ़ेगा, तब मेरे जनाजे को रोज़े रसूल के करीब रखना, खबरदार इजाजत मिल गई है कभी डायरेक्ट अंदर ले जाओगे तो इजाजत मिल गई नहीं, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अम्मी आयशा ने हया की होड़ दे दिया। जब मेरा विसाल हो जाए, जनाजा पढ़ लिया जाए, फिर रोज़े रसूल पे रखना, एक बार माँ आयशा से फिर इजाजत मांगना, अगर अब इजाजत दे दें तो दफन करना, और अब भी इजाजत ना दें तो फिर दफन ना करना। यहाँ तो नाजायज जमीनों पर मुकदमे लड़े जा रहे हैं,
यहाँ तो लोगों की मेंढे काट काट के मुकदमे लड़े जा रहे हैं, कलमा पढ़ के कह रहे हैं हम तो मुसलमान हैं, कब्रिस्तान की जमीन काट काट के उस पर खेतियां की जा रही हैं। हाय हाय हाय, बस इतना जुमला कहा और हजरत उमर का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शरीनी इधर आई और कुछ नहीं आया, मेरी बात खत्म होने पे आई है, उधर ना देखो आप, समझ रहे हैं, उधर ना देखो, बस विसाल हो गया। हजरत उमर को कफनाया गया, गुस्ल दिया गया, जनाजा रखा है, सारे लोग सफ बंदी कर रहे हैं जनाजे में शरीक होने के लिए। उमर का बेटा हजरत हुज़ैफा को टकरा है। जब हजरत उमर का जनाजा तैयार हुआ, सफ बंदी हो गई, हजरत उमर के जनाजे के लिए सब तैयार थे। जब नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाने वाली थी, बेटा बोला रुक जाओ, सारे लोग रुक गए। बेटा हुज़ैफा को तलाश करने लगा, बेटे ने क्या देखा, अगली सफ में हुज़ैफा खड़े हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े हैं। बेटा बाबा से बुलंद बोला, उमर मुबारक हो, हुज़ैफा तुम्हारे जनाजे में शामिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उमर मुबारक हो, हुज़ैफा तुम्हारे जनाजे में शामिल है। जनाजा हो गया, रोज़े रसूल की दहलीज पे लाके रख दिया और रखने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह आपका उमर हाजिर है। अम्मी आयशा, उमर हाजिर है, इजाजत दीजिए। तारीख में ये जुमले आज भी रकम है। अम्मी आयशा के कानों में जब आवाज पड़ी, अम्मी आयशा ने अपने आप को अपनी चादर में लपेटा, चादर में लपेट के आप उस हुजरे से निकलती जा रही थी और ये कहती जा रही थी, मुबारक हो उमर, मुस्तफा के पहलू में सोना मुबारक हो। मुस्तफा के पहलू में सोना उमर मुबारक, जिंदाबाद। नबी के पहलू में सोना उमर मुबारक हो। ये कह के अम्मी आयशा निकली और हजरत उमर की कब्र वहीं उसी पहलू में बनाई गई। आज रोज़े रसूल में जो गुंबद खजरा आपको दिखता है, हरे रंग का जो गुंबद है, इसके अंदर 3 कब्रें हैं। एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अपनी कब्र में आज भी जिंदा है, जिंदा है कि नहीं है, और दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल जिनकी खिलाफत का पीरियड 2.5 साल रहा, और दूसरी कब्र है, तीसरी कब्र है, तीसरी कब्र है हजरत उमर इब्ने खत्ताब की। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज के बाद यकीन करके बताओ, हराम छोड़ोगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, और उठाए रहो, किराए के नहीं है जो नीचे गिरा लिए ज्यादा लग जाएगा। बोलो अल्लाह जब नसीबे का दे के ही रहेगा और किसी से रुक नहीं सकता, तो आज के बाद हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस नीचे कर लो।